मेरे हिसाब से इस पेमेंट प्लान के वजह से क्रिसूमी बहुत अचीवेबल हो गया है। जो स्टूडियोज़ है वो ये टावर है जिस पे हमने हेडलाइंस भी मेड किया था। 2 दिन के अंदर ये 320 अपार्टमेंट बिक गए थे, वेरिन हमारे पास 700 से 1000 चेक आए हुए थे ये सिंगल टावर के लिए। विद दैट सक्सेस वी आर मूविंग ऑन नाउ मच बिगर लैंड पार्सल, और जिस पे हम 4 टावर अभी हम लॉन्च किए, जिसके बारे में मैं अभी आपको दिखाऊंगा। भीड़ देखिए आप, भीड़ आपको किसी कोने में भीड़ कम नहीं मिलेगी और उसका बहुत ही वैलिड रीज़न है। जी बताइए। लेकिन अगर स्टूडियो अपार्टमेंट में भी आप इंटरेस्टेड हैं तो बॉबी भाई ने हमको आश्वासन दिया है कि भाई दिलवाएंगे, है ना। तो उसकी भी हम कोशिश करेंगे स्टूडियो अपार्टमेंट भी आपको मिल पाए। शायद 2LD के उस साइड में है, किस साइड में अभी उस तरफ चलते हैं, फेसिंग का थोड़ा समझ लेते हैं। अच्छा, ग्लोबल सिटी बॉबी भाई इस साइड में है, मतलब हम लोग को अपनी जेब से कुछ नहीं देना है उसमें, खाली 10% देना है, 15% में कुछ भी नहीं देना। ठीक है। नॉट ओनली दैट 15% टिल 36 महीने तक की जितने भी डेवलपर कस्टमर से डिमांड करेंगे वो पूरा HDFC बैंक कर देगा। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज आपको थोड़ी सी भीड़ दिखाई देगी, लोग सामने चल के भी जा रहे हैं वो इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़, आप थोड़ा सा देख लीजिए साइड में, इधर आके देख लीजिए कि किस कदर भीड़ है। क्रिसूमी में खड़े हैं हम लोग इस वक्त, और मेरे साथ क्रिसूमी के आई एम वेरी प्रिविलेज्ड टू हैव हिम इन आवर फ्रेम, मिस्टर बॉबी, असिस्टेंट जनरल मैनेजर सेल्स इन क्रिसूमी। आज वो हमारे साथ इसलिए क्योंकि काफ़ी क्लैरिटी चाहिए थी। इतनी ज़्यादा भीड़ जो है वो मैं कहीं शांत जगह पे खड़े होकर नहीं बना रहा हूँ, थोड़ी सी हो सकता है आवाज़ आए, आपको थोड़ा तकलीफ हो, उसके लिए माजरत ख्वाह हैं हम, लेकिन यही दिखाना चाह रहे हैं कि किस वजह से भीड़ लगी हुई है। भीड़ लगी है क्योंकि एक नया पेमेंट प्लान लेके आया है क्रिसूमी अलॉन्ग विद HDFC बैंक। उसका कई आपने सुना होगा, कई EDMs देखे होंगे, कई मार्केट में जितने लोग काम कर रहे हैं आपको कुछ ना कुछ भेज रहे होंगे। उससे रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स हैं कि भाई क्या है वो। कुछ लोग उसको 1090 प्लान बोल रहे हैं, और EDMs में जो आ रहा है पे 10% नाउ एंड ओन योर होम, क्या एक्चुअली है वो सारी चीज़ें इसमें हम लोग कवर करेंगे। कैसे आप लोग, मेरे हिसाब से इस पेमेंट प्लान के वजह से क्रिसूमी बहुत अचीवेबल हो गया है ना। कोई भी एक इन्वेस्टर फ्रेंडली भी आपको कह सकते हैं इसको, या इफ़ यू वांट टू ओन योर होम, वो भी चीज़ है, वो सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करवा देता हूँ आप लोग को, जो लोग को नहीं पता है, जो मेरे इंटरनेशनल व्यूअर्स भी हैं, जो लोग क्रिसूमी के बारे में क्या अभी क्या डेवलपमेंट हो गया है, नए टावर्स कौन से हैं और कहाँ पे आता है, कैसे द्वारका एक्सप्रेस में कहाँ पे है, वो सारी हम लोग बात करेंगे। तो बॉबी को इसीलिए मैंने साथ में लिया है कि भाई कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और सारी चीज़ें क्लैरिटीज आपको बता पाएँ, ताकि आप एक डिसीजन ले पाएँ। ठीक है, तो पेमेंट प्लान के ऊपर आएंगे, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे कि क्या डेवलपमेंट है। जी, ओवर टू यू बॉबी, आप थोड़ा बताइए कि द्वारका एक्सप्रेस में कहाँ पे क्या है। यहाँ पे खड़े हुए बेसिकली हमारी जस्ट प्रोजेक्ट के इस तरफ ये द्वारका एक्सप्रेस वे है, और जो स्ट्रेट अगर हम देखते हैं तो ये CPR है, जो हमारा पहला डेवलपमेंट है जो वाटरफॉल रेसिडेंसेस के नाम पे है, वो ये है। सो दीज 3 टावर्स आर वाटरफॉल रेसिडेंसेस जो बैंग ऑन CPR रोड पे है। एंड देन विद द सक्सेस ऑफ दिस हमने एक और टावर लॉन्च किया था जो स्टूडियोज़ है, वो ये टावर है जिस पे हमने हेडलाइंस भी मेड किया था। 2 दिन के अंदर ये 320 अपार्टमेंट बिक गए थे, वेरिन हमारे पास 700 से 1000 चेक आए हुए थे ये सिंगल टावर के लिए। विद दैट सक्सेस वी आर मूविंग ऑन नाउ मच बिगर लैंड पार्सल, और जिस पे हम 4 टावर अभी हम लॉन्च किए, जिसके बारे में मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अच्छा, ये मैं फिर से बताना चाहता हूँ, जो CPR पे अभी जो आपने देखा था जब द्वारका एक्सप्रेस पे लॉन्च हुआ था, मोदी जी और गडकरी जी यहाँ पे खड़े हुए थे, बॉबी ने हम लोग से शेयर भी करा था कि स्टैंडिंग टॉल हाई वाला, तो ये वाली CPR पे आपको जो दिखता है बिल्डिंग दिखती है, उससे आपको मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि इलान मिराकल वाला चौराहा जो है वो उस तरफ है, द्वारका की तरफ आप इस तरफ जाते हैं, और इधर आप जा रहे हैं तो आप NH8 की तरफ जा रहे हैं, है ना, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। आप चलते हैं हम लोग नए डेवलपमेंट की तरफ। भीड़ देखिए आप, भीड़ आपको किसी कोने में भीड़ कम नहीं मिलेगी और उसका बहुत ही वैलिड रीज़न है। जी बताइए सर। ये जो हमारी नया डेवलपमेंट है, जो ये 3 टावर आप देख रहे हो, हाँ। इनका नाम है वाटर साइड रेसिडेंसेस। ये बेसिकली नाम में ही पूरी चीज़ है, वाटर साइड रेसिडेंसेस। आपको पता है कि क्रिसूमी कोई भी अपार्टमेंट्स बनाता है तो उस पर कॉन्सेप्ट पे बहुत काम करते हैं। हम जैसे ही नॉर्मल एक स्ट्रक्चर्स नहीं बनाते, उसको लाइफ देते हैं बाय कॉन्सेप्चुअलाइजिंग इट। एग्जैक्ट। सो सेम ये तीनों जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हो, इसका प्रोजेक्ट का नाम वाटर साइड रेसिडेंसेस है। देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर बॉडीज को फेस करते हैं ये सारे अपार्टमेंट्स। सो जो ये वाटर साइड रेसिडेंसेस है, इस पे साइजेस की अगर हम बात करते हैं तो 1740 स्क्वायर फीट से साइज शुरू होता है, विच इज़ अ 2 बेडरूम। एंड देन उसके बाद 2+S है जो 1925 स्क्वायर फीट से शुरू होता है। फिर उसके बाद 3 बेडरूम है विच आर फेसिंग टूवर्ड्स, ये दोनों टावर में 2+S और 3 बेडरूम है, जो 3 बेडरूम का साइज़ है 2260 स्क्वायर फीट। फिर हमने एक आइकॉनिक टावर निकाला है जो
ओनली 2700 स्क्वायर फीट की अपार्टमेंट्स है, 4 अपार्टमेंट है हर फ्लोर पे। ये सारे 3+S है, S का मतलब है सर्वेंट, राइट। सो दिस इज बेसिकली दी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो गया। सारे साइजेस में आपको अवेलेबिलिटी है यहाँ पे। अब इसके साथ हमने विद द सक्सेस ऑफ दिस टावर, जो स्टूडियोज हमने पिछले साल लॉन्च किया था जो वाटरफॉल स्वीट्स के नाम पे, उसके सक्सेस के साथ हमने क्या किया कि एक और टावर हमने अभी लॉन्च किया है जो फेज 4 है। ये है वाटरफॉल स्वीट्स 2 इसका नाम है। दिस इज एट अ स्टैंडिंग एट अ हाइट ऑफ 46 स्टोरी बिल्डिंग। इस पे भी 10 अपार्टमेंट है और ये भी स्टूडियो अपार्टमेंट्स है जो ऑलरेडी आई थिंक फराज भाई और मैंने बहुत उसके ऊपर हमने आप लोगों को डिबेट किया था और काफ़ी सारी चीज़ें बताए थे। सेम ग्राउंड्स पे हमने ये वाली टावर भी निकाला है। हाँ। और इस बार भी जितना चर्चा में हो, पिछली बार था कि भाई लोगों के चेक लगना मुश्किल हो गए थे और सारी चीज़ें थी कि इतनी ज़्यादा डिमांड आ गई थी। इस बार भी वही हाल है इसका। लेकिन अगर स्टूडियो अपार्टमेंट भी आप इंटरेस्टेड हैं तो बॉबी भाई ने हमको आश्वासन दिया है कि भाई दिलवाएंगे, है ना। तो उसकी भी हम कोशिश करेंगे स्टूडियो अपार्टमेंट भी आपको मिल पाए। लेकिन 3 और 3+S या 4+S भी अचीवेबल कैसे हो गया है वो भी बताएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। अगर आपको स्टूडियो अपार्टमेंट नहीं मिल पा रहा है बाय एनी चांस, तो अगर आप 2 या 2+S भी ले लेंगे तो कैसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा वो मैं बताऊंगा आपको। एक चीज़ बहुत भाई मेरे दिमाग में आ गई अभी। कई मेरे व्यूअर्स ने पूछा मुझसे कि भाई 1900 स्क्वायर फीट के आसपास का 2 LDK जिसको हम 2 BHK जिसको 2 LDK बोलते हैं, उसका क्या कंसेप्ट, मतलब 1400 के आसपास का 1300 के आसपास का 2 LDK देखा जाता है अमूमन। ये इतना बड़ा 2 LDK बनाने का क्या कंसेप्ट है, मतलब कुछ जापानीज थॉट प्रोसेस है या क्या है? फराज भाई ऐसा है कि हमने जो साइजेस हमेशा क्रिसोमी की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे हमने काफ़ी यूनिक चीज़ें बनाए हुए हैं। वेदर इट इज स्टूडियोज, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे स्टूडियोज अवेलेबल होता है, बट लेकिन हमारा जो स्टूडियोज बनाने का स्टाइल और जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट डिफरेंट है। सो हमने इस प्रोडक्ट पे भी साइजेस इस तरीके से लिए हुए हैं कि मार्केट में इस तरीके की साइजेस आपको अवेलेबल नहीं होगा। जिसको चाहिए कि भैया एक स्पेशियस लिविंग ऑन अ 2 बेडरूम। मार्केट में क्या होता है कि 1900 स्क्वायर फीट में आपको मेरे हिसाब से 3 बेडरूम मिल जाता है। जी बिल्कुल मिलता है। हाँ बिल्कुल। हाँ, बट लेकिन 1925 स्क्वायर फीट में हमने 2 बेडरूम प्लस स्टडी इसलिए निकाला है कि एक स्पेशियस घर के अंदर मिले और जिसके साथ जो मेन जो हाईलाइट है, मैंने वो बोलना ही भूल गया था आपको। बेसिकली इस प्रोडक्ट का जो मेन हाईलाइट है, जो 1.60 लाख स्क्वायर फीट क्लब हम दे रहे हैं जिसका नाम है द कैस्केड क्लब। द कैस्केड क्लब, यस। सो जैसे एक यंग कपल्स है जिन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट में काम करनी है, मान लो एयरलाइंस में काम करते हैं या फॉर दैट मैटर साइबर सिटी में काम करते हैं, आई थिंक द्वारका एक्सप्रेस वे कमिंग इनटू द पिक्चर, जो ट्रैवल टाइम है वो बहुत कम हो गया। बहुत कम हो गया। जो लोगों को जैसे कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ ना ज़्यादा सोशल होना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने 1.5 लाख से ज़्यादा स्क्वायर फीट की क्लब भी बना दिया। साइजेस घर के अंदर जो साइजेस दिया है इस तरीके से दिया हुआ है कि वो बहुत स्पेशियस रहे। सही बात है। जो टारगेटिंग ऑडियंस है हमारी कॉर्पोरेट्स है कंप्लीटली। सो उस हिसाब से आप देखोगे उनको साइजेस चाहिए और क्लब चाहिए, इम्यूनिटीज चाहिए। सो दैट इज व्हाट वी आर कवरिंग इन दिस। नहीं, मुझे एक चीज़ और लगती है जो मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि मैंने 5 साल गुजारे हैं जापानीज़ लोगों के साथ, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये जापानीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनाया गया है, क्योंकि बहुत पास जो जापानीज़ हब है, यहाँ से निकल के जो कोई भिवाड़ी अगर जा रहा है या नीमराना जा रहा है जापानीज़ हब, तो जापानीज़ लोग ज़्यादातर यही रहेंगे। क्योंकि जब मैं भिवाड़ी में था होंडा कार्स में, तो जितने जापानीज़ हम लोग को टॉप मैनेजमेंट में थे, लोग सीनियर्स थे, वो सारे गुड़गांव आके रहते थे। तो जो जापानीज़ लोग रहते हैं उनको भी वो सोशल डिस्टेंसिंग और एक स्पेशियस चीज़ बहुत पसंद होती है। बिल्कुल, है ना, कि भाई अगर 2 LDK है आपका, 2 BHK में अगर वो रह रहे हैं तो एक नॉर्मल 2 BHK में नहीं रह पाएंगे। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके रेंटल पर्पज से भी कितना अच्छा आता है ये, अगर आप इसको एंड तक रोकते हैं या अगर सोचते हैं पैसिव इनकम के लिए। तो जो अगर मान लीजिए जापानीज़ लोग इसको ऑप्ट करते हैं और ज़्यादा ऑप्ट करेंगे ऑब्वियसली कंपैरेटिवली टू अदर अपार्टमेंट्स, ये ज़्यादा ऑप्ट करेंगे, तो वो बड़े बड़े रूम्स चाहते हैं, स्पेशियस चाहते हैं, क्योंकि उनकी गैदरिंग्स भी रहती हैं। ये भी एक रीज़न हो सकता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जी। तो अब इसमें एक चीज़ ये आपको बतानी पड़ेगी कि इसमें शायद 2 LDK उस साइड में है, किस साइड में, अभी उस तरफ चलते हैं, फेसिंग का थोड़ा समझ लेते हैं। अच्छा, ग्लोबल सिटी बॉबी भाई इस साइड में है। ग्लोबल सिटी इज एग्जैक्टली कमिंग अप राइट। ये ग्लोबल सिटी, इसीलिए मुझे ऐसा दिख रहा था कि फ्यूचर डेवलपमेंट भी है कुछ यहाँ पे, तो जो कि ग्लोबल सिटी वाला होगा। मैंने अभी पिछले अपनी वीडियो में बोला मैं अभी दुबई होके आया, तो मैं जब था मैं आपको याद कर रहा था क्योंकि मैं बिजनेस बे में था और बॉबी भाई से मेरी बात हो गई थी जब मैं जा रहा था दुबई, उससे एक दिन पहले मैं था यहाँ पे। तो मैंने कहा था कि ग्लोबल सिटी वही चीज़ ला रही है मेरे ख्याल से, हमारी गवर्नमेंट ये लाने का प्लान है जो दुबई का बिजनेस बे है। तो बुर्ज खलीफा और सारी चीज़ें हैं, तो इस तरफ से बिल्कुल मिला हुआ वो बिजनेस बे यानी कि ग्लोबल सिटी होगा यहाँ का, तो उसकी भी बात ही एक अलग होगी, वो जस्टिफाई करता है प्राइजेस को भी। जी, तो आप इस तरह बता रहे थे कौन कौन से हैं? सो बेसिकली
बेसिकली ये जो दो टवर है, दिस इज एट 39 स्टोरी एंड दिस इज एट 42 स्टोरी। ये जो विंग्स में है ये दोनों यूनिट्स आर 2+S है, और जो बीच में है ये 2 बेडरूम है। ये दोनों 2 बेडरूम है और ये दोनों 2 बेडरूम है जी। इस टावर के कॉर्नर्स में, दोनों कॉर्नर्स में 2+S है। और ये जो टावर है ये 2700 स्क्वायर फीट 3+S की टावर है। अच्छा, तो हमने एक आइकॉनिक निकाल दिया कि 3+S का सबसे 4 अपार्टमेंट्स है हर फ्लोर पे, यहाँ पे 6 अपार्टमेंट है और सारे 3 बेडरूम जो है वो फेसिंग टूवर्ड्स CPR एंड NH8। ठीक है। हाँ। और ये कैस्केड क्लब कौन सा है अपना जो बता रहे दिस थे? इज दी कैस्केड कैस्केड जिसके बारे में हम बात इसका कर रहे थे। इसका मतलब अथॉरिटी किसके पास रहेगी, कौन कौन इसको यूज कर सकता है? सर ओनली फॉर क्रिसुमी सिटी, सिटी आउटसाइडर्स को अलाउड हाँ, नहीं है, हाँ, ओनली फॉर क्रिसुमी सिटी। मतलब स्टूडियो अपार्टमेंट वाले भी यूज कर पाएंगे? बिल्कुल, जो ये नया टावर है हाँ। जो हमने अभी लॉन्च किया हाँ, है हाँ, क्रिसुमी वाटरफॉल स्वीट्स 2 के नाम पे, हाँ। ये लोग भी यूज कर सकते हैं। इसका मेंबरशिप इंक्लूडेड है इसके कॉस्ट पे भी, और ये तीनों टावर्स पे भी मेंबरशिप इंक्लूडेड है, वो लोग सब इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली ये थोड़ा सा जिस्ट देना था आपको कि भाई क्या चीज़ आ रही है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा उस तरफ लोग ज़्यादा हैं, तो हम लोग अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं पेमेंट प्लान के बारे में। और ये वही वापस हम लोग आ गए हैं। बेसिकली देखिए, जहाँ से शुरू करा था हम लोग उस तरफ आ गए। ये समझ लीजिए कि मैं फिर से बता देता हूँ आपको रिफ्रेश करने के लिए, क्योंकि मीनवाइल आपको पीछे दिखता रहेगा, समझ में आता रहेगा। यहाँ पे लगभग द्वारका एक्सप्रेस वे ऐसे करके, यूं करके ऐसे जा रहा है, ऐसे करके, और वो CPR है और इधर इलान मिराकल है। ये आप पीछे चलते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ आपको दिख रही है, आप बार बार आप सोचे ना, जो मैं इसलिए मैं पहली चीज़ बता दे रहा हूँ कि जब हम लोग पेमेंट प्लान बताया आप उसी को सुने, ये ना सोचे ये क्या चीज़ें हैं। तो ये इनका स्कूल फ्यूचर डेवलपमेंट है, जो यहाँ पे स्कूल आएगा और बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं जो आएंगे इससे। हाँ, रिटेल मॉल है ना, वो सारी चीज़ें आएंगी। तो यहाँ से होते हुए ही आप अंदर पूरा जाएंगे। ये पूरा आपने मॉडल समझ लिया। तो बॉबी भाई आप आ जाते हैं पेमेंट प्लान के ऊपर। पेमेंट प्लान जो HDFC के साथ आप लोग ने मिलकर करा है, वो थोड़ा सा जो इसको लोग कह रहे हैं कि जो आप ही EDM भेज रहे हैं कि भाई पे 10% एंड ओन योर होम, क्या चीज़ है वो थोड़ा सा बताइए, कैसे अचीवेबल? सर बेसिकली हमारे पास 2 पेमेंट प्लान हमने इंट्रोड्यूस किया था जी। पहला पेमेंट प्लान है 25x4, दूसरी पेमेंट प्लान है 50-50। ठीक है। जो 25x4 वाली पेमेंट प्लान है उस पे होता क्या है कि पहला 25% जो है 90 दिन में देना है। ठीक है। जो कस्टमर की कंट्रीब्यूशन है 15% की कंट्रीब्यूशन के बाद जनरली बैंक लोन अवेल कर सकते हैं। बट HDFC के साथ हमने एक एक्सक्लूसिव टाई अप किया है जिसके अंतर्गत आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है। जैसे मान लो कि आपके पास खाली एक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि 2.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। बिल्कुल, हम लोग स्टूडियो अपार्टमेंट का मान के चलते हैं कि 2.5 करोड़ का 2.5 करोड़ रुपए की स्टूडियो अपार्टमेंट है जिसपे 10% आपके पास है। ठीक है। तो मोटा मोटा 25 लाख रुपए आपके पास है, बट लेकिन बाकी की पेमेंट आपके पास नहीं है। ठीक है। तो उस केस में आप ये HDFC की लोन वाला जो स्कीम है वो आप अवेल कर सकते हो, जिसपे बेनिफिट क्या है कि पहला 10% देने के बाद जो नेक्स्ट 15% 90 दिन में देना है वो पूरा 15% HDFC आपको लोन दे देगा। मतलब हम लोग को अपनी जेब से कुछ नहीं देना है उसमें, खाली 10% देना है, 15% में कुछ भी नहीं देना। ठीक है। नॉट ओनली दैट 15% टिल 36 महीने तक की जितने भी डेवलपर कस्टमर से डिमांड करेंगे वो पूरा HDFC बैंक कर देगा। अच्छा, हाँ जी। अब इसमें क्या है कि अब जाहिर सी बात है इसका कुछ EMI या प्री EMI वाला भी कंसेप्ट होगा कि कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा 36 महीने तक। सर मैं बताता हूँ इस पे हमने क्या रखा है कि 10% आप देने के बाद जो 15% आप HDFC से ले रहे हो, हाँ। उस 15% का जो भी EMI या इंटरेस्ट होगा वो आपको हर महीना पे करना है। मान के चलते हैं कि अगर सिविल स्कोर के हिसाब से देख लें 8.6 या 8.65 के हिसाब से हम लोग मान के चल लें, तो लगभग वो बैठता है मेरे ख्याल से 27,000 के आसपास। बिल्कुल, है ना? हर अगर मंथ आप प्री EMI दे रहे हैं, हाँ जी, और अगर हाँ जी। पूरी EMI दे रहे हैं विद प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं 33-34,000 के आसपास बैठती है। 34,000 रुपए के आसपास बनेगा। चॉइस आपके पास है कि भाई आप खाली इंटरेस्ट पे कर सकते हो 12 महीने तक, क्योंकि 12 महीने 15 महीने के बाद हम नेक्स्ट डिमांड करेंगे। उससे पहले तो कुछ पैसा मांग ही नहीं रहे। सो बेसिकली क्या 10% की पैसा आपके पास है, आप इन्वेस्ट करो, सीधा सीधा 1 साल के बाद हम एग्जिट भी फ्री दे रहे हैं, ट्रांसफर भी फ्री है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मैंने ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही था कि हम लोगों को जो डिस्कशन हो रहा था कि इन्वेस्टर फ्रेंडली प्लान बहुत है ये, क्योंकि आपने मान लीजिए 25 लाख रुपए दिए 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी, या आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि स्टूडियो अपार्टमेंट ना लेके आपने 2+S लिया जो कि समवेयर अराउंड 3.7 CR का आता है, 2+S आता है 3.7 CR का, तो 2 बेडरूम 3.7 हाँ 3.7 का 2 बेडरूम आता है। तो उसमें भी आपने 37 लाख रुपए दिए। अब उसके बाद फिर आपको 36 महीने तक जो प्री EMI देनी है, मान लीजिए वो लगभग जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे लगभग 6 लाख के आसपास आ रही थी। उसमें भी एक कैच है, एक पॉजिटिव पॉइंट ये आपने बताया था कि उसमें भी आप वार्डरोब बना के दे रहे हैं, है ना, बड़े साइज में 3 अगर हम लोग LD के लेते हैं तो उसमें आप वार्डरोब बना के दे रहे हैं।
2 में भी हैं, 2 में भी 2 में भी है, तो स्टूडियो अपार्टमेंट में नहीं है वार्डरोब्स, लेकिन 2 LDK से वार्डरोब बना के दे रहे हैं, जो कि समवेयर अराउंड 6 लाख के आसपास का काम होता है। तो पहले साल की जो प्री EMI आप पे कर रहे हैं वो भी फ्री हो जाती है। हम नहीं मानते, हम चलिए स्टूडियो अपार्टमेंट का ही मानते हैं कि भाई आप वार्डरोब लगा के नहीं दे रहे हैं, तब भी ऐसे मान के चलिएगा 25 लाख आपने पे करे, उसके बाद आपने EMI दी लगभग 6 लाख रुपए की, है ना, प्री EMI जो पे करी आपने 6 लाख रुपए पे करी, उसके बाद आपने एग्जिट ले लिया 1 साल बाद 2 साल बाद, जितने भी प्री EMI पे करके आपने एग्जिट ले लिया। मैं हवा में बात नहीं करूँगा, पिछली बार जब हम लोग बात कर रहे थे स्टूडियो अपार्टमेंट का, हम लोग ने जो करा था उस टाइम से अभी तक जो उसका रीसेल वैल्यू चल रही है, 1 साल में 50 लाख रुपए बढ़ गए हैं उस स्टूडियो अपार्टमेंट के। तो इसको भी हम लोग उसी हिसाब से लेके चले कि अगर 50 लाख रुपए जो आपने लिया, आपने 25 लाख रुपए लगाए, उसके ऊपर 50 लाख रुपए और बढ़ के मिल गए आपको, तो उसमें से प्री EMI जो आपने मान लीजिए कि 10-11 लाख रुपए 12 लाख रुपए भी पे करी, उसके बाद फिर वो माइनस कर लिए, तब भी आपने अपने पैसे पे अच्छे खासे रुपए कमा लिए, मतलब मान के चलिए आपने 15 लाख रुपए कमा लिए और लेके निकल गए। तो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इजी हो गया है जिनको भाई पैसा कमा के निकलना है, और ओनिंग क्रिसूमी हैज़ बिकम सो इजी नाउ। और जो एक बहुत ये विद दिस पेमेंट प्लान, तो ये पेमेंट प्लान कब तक है, क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे, लेकिन ये प्लान ऐसा है जो ग्रैब करने वाला है मेरे हिसाब से, अगर ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और क्रिसूमी को अचीवेबल बना दिया है इस प्लान ने बहुत, मेरे ख्याल से यही आइडिया था क्रिसूमी का HDFC के साथ कोलैब करने का। इसके तहत आप क्रिसूमी को ओन कर सकते हैं, और स्टूडियो अपार्टमेंट हो चाहे 2 LDK हो चाहे 3 LDK हो, आपको बस हमें कॉल करना है, ये हमारा नंबर आपको दिख रहा होगा, या हैशटैग क्रिसूमी पेमेंट प्लान आप लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर आप लिखें क्रिसूमी पेमेंट प्लान तो हम समझ जाएंगे आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। और बहुत सारे और पॉइंट्स होंगे जो आप दिमाग में आ रहा होगा आपके, भाई एग्जिट अगर जिस टाइम पे हम लोग चाह रहे हैं उस टाइम पे अगर नहीं एग्जिट मिला तो क्या होगा, और 1 साल में अगर एग्जिट नहीं मिला हम लोग अगले साल करते हैं तो कितना पेमेंट देना होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये बताना आपको ज़रूरी था कि भाई ये पेमेंट प्लान अब छोड़ने वाला नहीं है। अगर क्रिसूमी आपको ओन करना है, पैसा थोड़ा सा पैसा लगा के अच्छा पैसा कमाना है, तो क्रिसूमी इज़ द राइट चॉइस। थैंक यू बॉबी भाई, थैंक यू सो बहुत बहुत शुक्रिया आप आए सामने, क्योंकि आपके आने से बहुत ऑथेंटिकेशन हो जाता है। मेरे कई इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं जो बैठे होते हैं, US में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, बहुत सारी 21 कंट्रीज़ में चल रहा है चैनल हमारा, तो वहाँ बैठ के देखते हैं, तो उनके लिए बहुत हेल्प हो गई आपके आने से, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस आप लोग को भी शुक्रिया अदा मैं कर दे रहा हूँ आप लोग की तरफ से बॉबी भाई को, और बस इतनी सी बात करनी है आपसे। आप मिलते हैं ऐसे किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।